वे कौन सा नहीं जान और वो गीत हमें वो फोटो मार लिए थे। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 3 अगस्त और समय हो गया है 2 से 2:30 के बीच। मैं गया हूँ सोमेश्वर और मुझे जाना है अपने थाने। दरअसल दोस्तों, आज थाने अध्यक्ष साहब का मुझे फ़ोन आया था कि थाने में मिलो, तो अब मैं जाऊँगा थाने में, देखता हूँ क्या कंप्लेंट आई है हमारे खिलाफ, क्या मामला है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल मैं मिल के आता हूँ थाने अध्यक्ष महोदय से, तो चलते हैं थाने की ओर। तो जी, यह है थाना सोमेश्वर। अब यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। बात नहीं है। कहीं माल खत्म हो जाता है, कहीं वो हो जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल थाने से वापस आ गया हूँ। अभी मैं हूँ विक्की भाई की दुकान में, सैलून की दुकान में, थोड़ा बाल वाल काटता हूँ। और आज थाने में क्या कुछ हुआ बताऊंगा आगे, बहुत विस्तार से बताता हूँ, तो जुड़े रहिए। पहले मैं बाल वाल काट लेता हूँ। तो जी, फिलहाल बाल बूल कटवा लिए हैं। बहुत दिनों से जलेबी खाने की प्रबल इच्छा हो रही थी। आज थाने आने के बहाने ये भी पूरा हो गया। तो फिलहाल मैं खाता हूँ जलेबी और फिर बताएंगे कि थाना मुझे क्यों आना पड़ा, क्यों पुलिस वालों ने मुझे यहाँ बुलाया। आज पुलिस स्टेशन आने के बहाने 2-3 काम अच्छे हो गए। बहुत दिनों से बाल कटवाने से जाऊँगा सोच रहा था, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। तो एक बाल कट गया, दूसरा जलेबी चख ली। अब थोड़ी सब्जी वब्जी ले जाता हूँ घर को, शाम में सब्जी बनाएंगे मस्त। तो फिलहाल निकलता हूँ मैं अब सोमेश्वर से घर की ओर। तो जी, गांव पहुंच चुका हूँ। अब थोड़ी देर में घर जाऊंगा और कैमरे के सामने बैठकर पूरी डिटेल बताऊंगा कि आज क्यों मुझे थाना बुलाया गया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और क्या कंक्लूजन निकला। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं रात के 8 और दिन के सारे काम हो गए हैं ख़त्म। तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ा था, क्योंकि मैंने दिन में आपको बताया था कि आज मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण ये था कि हमारा एक फेसबुक पेज है, उसी नाम से हमारा एक सेवा समूह भी है, यानी कि NGO है, सोमेश्वर घाटी उत्तराखंड। तो इस फेसबुक पेज पर हमने कल एक पोस्ट की थी। वो पोस्ट इस तरह की थी, उसमें हमने बताया था कि जो सोमेश्वर का उप जिला केंद्र है वहाँ पर रेबीज का टीका नहीं है, यानी कि कोई बंदर या फिर कोई कुत्ता किसी को काट देता है तो उसका टीका वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस पोस्ट के बाद वहाँ के अस्पताल का जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन, उन्होंने कहा कि ये पोस्ट भ्रामक है, गलत है। यहाँ पर रेबीज का या फिर कई तरह के जो भी टीके लगते हैं वो उपलब्ध हैं। ये पोस्ट हमने इसलिए की थी क्योंकि हमें एक फ़ोन आया था, जो कि हमारे पास की ही ग्राम सभा है जयचोली, वहाँ से किसी का फ़ोन आया था। उनके बच्चे को बंदर ने काट दिया था, उनकी एक छोटी बच्ची है, उसे बंदर ने काट दिया था। जिसके बाद वो गए हॉस्पिटल, लेकिन उनको वहाँ पर टीका नहीं लगा। उन्हें कह दिया गया कि यहाँ पर टीका नहीं है, आप बाहर से लगवा लीजिए, जो भी वो इंजेक्शन होता है, ऐसा उन्होंने हमको कहा। लेकिन बात ये थी कि उन्हें ये कहा गया था कि यहाँ पर टीका है, लेकिन जो इंजेक्शन की सिरिंज होती है, कुछ होता है आगे का, वो नहीं है, उसको आप मार्केट से ले आओ, हम आपको टीका लगा देंगे। तो ये बात उनको समझ शायद नहीं आई, उनको लगा कि यहाँ पर टीका नहीं है। तो उन्होंने हमें कॉल किया, वहाँ टीका नहीं है। हमने ये बात अपने फेसबुक पोस्ट पर डाली और इसी बात को लेकर जो अस्पताल प्रशासन था उन्हें आपत्ति थी। तो फिर उसके बाद हमें जो हमारे थानाध्यक्ष हैं, थानाध्यक्ष महोदय हैं विजय नेगी जी, उन्होंने मुझे बुलाया था फ़ोन करके कि यार अपना डाउट क्लियर कर लो। तो मैंने जिनका हमें फ़ोन आया था जयचोली ग्राम सभा से, उनको भी बुलाया
तो आपस में बैठ के जो हमारा डाउट था वो क्लियर हो गया। तो ये कंक्लूजन ये निकला कि वहाँ पर रेबीज़ का जो है टीका है, लेकिन वो नहीं है, जो आगे का रेजिन होता है ना, सिरिंज होता है, सिरिंज वो नहीं है वहाँ पर। तो फिलहाल ये मामला हो गया क्लियर। लेकिन एक जो बहुत गंभीर बात है दोस्तों, वो ये है कि उत्तराखंड में जो बंदर है पहाड़ों में, वो दिन प्रतिदिन आक्रामक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य के लिए खतरा है। अगर आज एक बच्ची को काटने के लिए बंदर दौड़ रहा है, तो हो सकता है कि कल किसी बड़े को भी काटे। तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल ये ब्लॉग हो रहा है बहुत लंबा, और ये थोड़ा ब्लॉग अजीब टाइप का भी हो गया, मतलब ये डेली ब्लॉग से थोड़ा हटकर हो गया है। तो इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो कल से फिर से नई शुरुआत होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी के साथ। धन्यवाद।